सो हेलो इंडिया, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा भारत मानो के हादसों का हब बन चुका है। एक के बाद दूसरा हादसा, दूसरे के बाद तीसरा हादसा होते ही जा रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद हमने देखा टेरर अटैक्स, नीट एग्जाम स्कैम्स और अब एक और हादसा, ट्रेन एक्सीडेंट। और उस ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वालों को सिर्फ दे दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। तो आज सवाल ये है जो आपको हमें सबको मिलकर के मोदी जी से पूछना चाहिए कि जो लोग इन हादसों में मरते हैं, इन मासूम लोगों की जिंदगी की कीमत क्या सिर्फ 2 लाख रुपए है? सो दोस्तों, एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। वैसे तो पिछले 10 सालों में कई ऐसे ट्रेन हादसे हुए हैं, लेकिन उसी क्रम में एक और भयानक ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में, जिसमें 8 लोगों के मरने की खबर तो आ ही चुकी है। साथ में ऐसे 25 लोग ऐसे भी हैं जो कि घायल है, ऐसी खबर आ रही है। ये अकस्मात हुआ इसलिए कि जो मालगाड़ी का लोको पायलट था, उसने सिग्नल देखने के बावजूद भी वो आगे ले गया मालगाड़ी को और वो सीधी टकरा गई कंचनजंगा एक्सप्रेस से। और ये हादसे दोस्तों हमारे देश में ऐसे समय में हो रहे हैं जिसमें पिछले 10 सालों में मोदी जी ने पता नहीं क्या क्या नहीं कहा ट्रेन की सुरक्षा के बारे में। वंदे भारत को लेकर ऐसी कोई ट्रेन नहीं होगी जिसका उन्होंने जिक्र ना किया हो। लेकिन इन सब मामलों में दोस्तों ऐसा ही लग रहा है कि ये बस बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही है, लेकिन कहीं पर भी रेल मंत्रालय जो है या फिर रेलवे है वो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। क्योंकि इस बार जिस तरह से देखा गया है कि रेल मंत्री को रेल बजट पेश करने से ही फ्री कर दिया है। अब तो ये हो रहा है कि वित्त मंत्री जो है वो अपना आम बजट जब पेश करती है, उसी के अंदर रेल बजट भी वो पेश करने लगती है और उसी में अंदर सब कुछ आ जाता है। इससे पहले रेलवे बजट तो कम से कम अलग होता था, क्योंकि अगर हम देखें तो रेल मंत्रालय पहले जेडीयू जो है गठबंधन के सहयोगों के पास होता था। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी ने अश्विनी वैष्णव पर इतना विश्वास जाहिर किया, ना जाने पता नहीं क्या देखकर, और उन्हें एक बार फिर रेल मंत्री बनाया। और उसके बाद जो ये पहला रेल हादसा हुआ तो एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं कि क्या आपके प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी दूर दूर तक रेल मंत्रालय शामिल है या नहीं है? और इन सब में बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं, बुलेट ट्रेन के सपने दिखाने वाले एटलीस्ट एक्सप्रेस ट्रेन तक ठीक से नहीं चला पाते हैं। और जिस तरह से हमारे सामने हम देखते हैं कि सिर्फ 1 साल के अंदर, ये खबर आप देख लीजिए जिसमें लिखा है बालासोर से लेकर बक्सर और जामवाड़ा तक पिछले 1 साल में 7 ट्रेन हादसों से दहला देश। तो दोस्तों, देश में क्या हालत हो रखी है ट्रेन की, रेलवे की, यह आप इस खबर से जान सकते हैं। इन ट्रेन हादसों में जो सबसे भयानक हादसा था वो बालासोर ट्रेन हादसा था, जिसमें लगभग 296 लोगों की, लगभग 300 लोगों की उसमें जान गई थी और 1200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे। यह हादसा 2 जून को हुआ था, अगर आपको याद हो तो। यह हादसा दोस्तों इतना बड़ा था कि वहां नरेंद्र मोदी जी को भी वहां पे पहुंचना पड़ा और उस जगह का मुआवजा लेना पड़ा था, उतनी क्रिटिकल हालत थी वहां पे। और देखिए, कहना यह है कि जिस रेल मंत्री के दौरे में, जिस रेल मंत्री के कार्यकाल में इतने ज्यादा ट्रेन हादसे हुए और वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहां पे फिर आप उसी मंत्री को अगेन रेल मंत्रालय सौंप देते हैं, उसी मंत्री को अगेन रेल मंत्री बना देते हैं। तो ये बात जो है ना कहीं एक क्वेश्चन खड़ा करती है अभी की सरकार के ऊपर। और फिर मोदी जी क्या कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट के माध्यम से अपना जो है कॉन्डोलेंसेस सबको दे देते हैं। देखिए, यहां पर भी एक ट्वीट जो है उन्होंने अभी जाहिर किया है, द रेलवे एक्सीडेंट इन वेस्ट बंगाल इज सैडनिंग, condolences to those who lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. Spoke to officials and took stock of the situation. Rescue operations are underway to assist the affected. The railway minister Sri अश्विनी वैष्णव जी इज ऑन द वे टू द साइट ऑफ द मिशप एज वेल। मतलब बस ये उन्होंने ट्वीट कर दिया। और इस बार जब भी हादसे होते हैं वो ट्वीट कर देते हैं या फिर इस तरह से अपनी सिचुएशन, अपनी दुख भरी जो अंदर दास्तान है वो लोगों को बता देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको ऐसे में कुछ करना चाहिए, वो आप नहीं करते और हादसे होने के बाद फिर आप अपना दुख जताएंगे, तो इसमें कौन सी चतुराई वाली बात आप कर रहे हैं? मतलब यह है कि अश्विनी वैष्णव जी अब निकल चुके हैं और वो वहां पे घटनास्थल पे पहुंचेंगे, अभी तक पहुंचे नहीं है लेकिन पहुंचेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर वो वहां पे 2-3 अच्छी फोटो खिंचाएंगे और कहेंगे कि मैं आ चुका हूं। और वैसे भी इंस्टाग्राम पे और वहां पे अगर आप देखें तो अश्विनी वैष्णव जी जो है वो बहुत अच्छी मीम्स शेयर करते हैं, अच्छे पोस्ट करते हैं। वैसे भी वो रेलवे में कम इंटरेस्टेड लगते हैं और इस रील बनाने में वो ज्यादा एक्सपर्ट हो ऐसा मालूम होता है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वहां जाएंगे तो थोड़ी बहुत रील्स बनाएंगे और
और उसके बाद क्या मामला रफा दफा हो जाएगा। अभी भी वैसे भी ट्रेन हादसे तो हो ही गए हैं, ठीक है, एक और हो चुका, अब करना क्या है, बस ऐसे ही आप वहां पे पहुंचो, रील बनाओ, फोटोज लो और फिर चलो, ठीक है, जो हुआ वो हो चुका है। लेकिन इसको कैसे सुधारेंगे इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वैसे भी ये वही रेल मिनिस्टर हैं जो कुछ टाइम पहले ही हाथ में वो नकली वाली रेल यूं 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 दिखा रहे थे और दिखा के वो बता रहे कि ये देखिए हमारा जो रेल है वो एक कवच के समान है, कवच बन गया है। जैसा कि वो बता रहे थे कि इस कवच जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए दो जो ट्रेन है वो अगर टकराने जा रही है तो वो टकराएगी नहीं, जब वो टकराने जा रही होगी ट्रेन को अपने आप पता चल जाएगा और ब्रेक लग जाएगी, और ब्रेक लग जाएगी तो वो रुक जाएगी और कई लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन पता नहीं वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, अब तक उसमें इस्तेमाल ही नहीं हुई या फिर लगी ही नहीं, ताकि बार बार ये हादसे हो रहे हैं, लोगों की, मासूम लोगों की जान जा रही है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे लोग इसमें मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। अब ये जो मॉडल दिखा रहे हैं रेल मिनिस्टर जो कि उनके हाथ में है डेमो ट्रेन का, बस वो अपने हाथ तक तो पहुंच चुका है, बस उस रेलवे ट्रैक तक नहीं पहुंचा है। अगर वहां पे पहुंच जाए तो कई सारे लोगों की जान बच सकती है। लेकिन ऐसे मतलब ये जो मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर, उनके कार्यकाल में इतने सारे ट्रेन हादसे हो चुके हैं, तो पता नहीं मोदी जी फिर से उनमें बार बार ऐसा क्या देख रहे हैं। और ना मैं सिर्फ रेलवे मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, ऐसे कई सारे और भी मिनिस्ट्री है जिसमें जो फेल होने के बावजूद भी उन्हीं मिनिस्टरों को वो मंत्रालय दिया जा रहा है और उन्हें बार बार मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है मोदी का दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। और इसके अलावा दोस्तों एक और शर्मनाक ट्वीट आ रही है पीएमओ इंडिया की ओर से, मतलब प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यालय है वहां से, कि पीएम हैज अनाउंस्ड 2 लाख रुपीज फ्रॉम पीएम एनआरएफ। पीएम एनआरएफ मतलब प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो होता है, राहत कोष, उसमें से मरने वाले लोगों को सिर्फ 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की राशि वहां पे दी जाएगी। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम आम जनता की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, जो मासूम लोग जो मरे हैं, 8 लोग अभी तक खबर आ रही है, आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन जो 8 लोग मरे हैं क्या उनके जिंदगी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए थी? हो सकता है किसी का पिता उसमें घायल मर गया हो, या फिर किसी का बेटा मर गया हो, किसी के बुजुर्ग मर गए हो, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी के घर का मोभी हो सकता है, लेकिन उसके जीवन की कीमत क्या है? सिर्फ 2 लाख रुपए। और जो घायल हुए हैं तो उनमें हो सकता है कि कोई बहुत ही उस तरह से अपाहिज हो सकता है लाइफ टाइम के लिए, उन्हें सिर्फ 50,000 रुपए। बस यही है क्या आपकी दयालुता, जिसे आप बोलते हैं कि हाँ हम हरदम हमारी जनता के साथ खड़े हैं? वहां पे बस मरने वालों को 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और जो घायल है उन्हें ओनली 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए दे करके उन्हें कहा जा रहा है भाई ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए। तो मेरा बस मोदी जी से यही कहना है कि जिसमें आप कहते थे कि मैं बिलीव नहीं कर रहा हूं, ऐसी इस टोकन प्रथा को बंद कीजिए और वाकई में जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। ये बाहर के जो जमेले हैं, जुमले हैं, उसमें पढ़ना बंद कीजिए मोदी जी। दोस्तों पहले का जो दौर था उसमें ये रहा था कि अगर अपनी गैर जिम्मेदारी साबित होती है तो लोग उस मंत्री से इस्तीफा मांगते थे कि भाई इतना बड़ा ये तुम्हारा मिनिस्ट्री है तो तुम्हें इसका जवाब देना होगा या फिर तुम्हें इस्तीफा देना होगा। कई बार तो ऐसे मिनिस्टर भी रहे हैं जो ऐसा गैर जिम्मेवार अगर साबित होते हैं तो वो खुद अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन इस सरकार में इस्तीफे की तो कोई बात ही नहीं हो रही, गलती पे गलतियां होती रहेगी, लेकिन उसके लिए कोई इस्तीफा ना तो मांगेगा ना तो देगा। इसी तरह से चलती रहेगी ये सरकार। इसके अलावा दोस्तों एक और ट्वीट आया है देश के पूर्व रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव की ओर से, जो लिखते हैं कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है। और इसके अलावा जो पीएमओ से जो ट्वीट आया था 2 लाख रुपए राशि के बारे में, तो उसके लिए भी अलग अलग लोग हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। एक व्यक्ति ने जो लिखा है कि एक जिंदगी का बस इतना मूल्य, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो रेलवे मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए और किसी जिम्मेदार मंत्री को ये प्रभार सौंप दीजिए। दोस्तों ये ट्वीट कर रहे हैं लोग। इसके अलावा एक और यूजर ने ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा है कि डज देयर लाइव्स कॉस्ट ओनली 2 lakhs, एब्सोल्यूट डिसग्रेस। मतलब कि ये जो लोग मरे हैं उनकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। इसके अलावा रोशन राय नाम के इस यूजर ने लिखा है शेख अश्विनी वैष्णव इफ यू हैव एनी शेम लेफ्ट, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी शर्म बची है तो अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त कीजिए। और दोस्तों अभी रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है उनके पास उतना कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि जो भी हरी झंडी देते हैं वंदे भारत और ऐसी ट्रेनों को वो मोदी जी दे देते हैं, और जो बजट पेश करना होता है वो भी अब वो नहीं कर रहे हैं। तो फिर कर क्या रहे हैं वो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसके अलावा भी अगर मोदी जी को मिनिस्टर बनाना ही था तो फिर
यही क्यों, अश्विनी वैष्णव ही क्यों, जिनके कार्यकाल में इतने हादसे हो रखे हैं और जो कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, अगेन फिर से दोबारा से अश्विनी वैष्णव के नाम पे ही इन्होंने थप्पा लगाया है। तो दोस्तों सवाल अब इन सब में ये है कि एक आम इंसान जाए तो जाए कहां, क्योंकि एक आम आदमी जो है ना वो ज्यादातर ट्रेन में सफर करता है, उसके पास सबके पास ऐसी गाड़ियां वगैरह नहीं है, वो ट्रेन में सफर करता है और इसी बीच जो ट्रेन के किराए भी कई बार बढ़े हैं, तो इन सबको इस आम जनता ने झेला है। और मोदी जी जो बात कर रहे थे कि जूते से लेके हवाई चप्पल से लेके हवाई जहाज तक की यात्रा कराएंगे, ठीक है, मेरा कहना यह है कि आम जनता के लिए बस कुछ तो कर दीजिए यार। सो गाइस, एंड में जितने भी लोग घायल हुए हैं इस ट्रेन हादसे में और जिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए हम भी बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। बाकी हमारा सरकार से यही सवाल होगा कि बार बार आप ऐसे रेलवे मिनिस्टर को क्यों चुनते हैं जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं वो उठाता है। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल बटन जो है उसे भी दबा देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर